भाई एक टाइम था जब दुनिया बिहार से गवर्नेंस और नॉलेज सीखा करती थी। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी जहाँ पर चाइना से लोग पढ़ने आया करते थे, यहाँ पर लगभग 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट और 2,000 से ज्यादा टीचर रहा करते थे। आज के बिहार में हो क्या रहा है? आईएएस की बीवी यहाँ सेफ नहीं है, डॉक्टर को मार दिया जाता है, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन बिल्कुल आम है। तो क्या ये बिहार का डाउनफॉल एक रात की कहानी है? बिल्कुल नहीं, ये कहानी है ग्लोरी से गुंडा राज तक की। तू जानता है भाई सबसे पहला रिपब्लिक कहाँ बना था? वैशाली, बिहार, लच्छवी रिपब्लिक। यानी कि यहीं से डेमोक्रेसी की असली शुरुआत हुई थी और एक के बाद एक महान युग आए जब बिहार दुनिया का विश्वगुरु था। पाटलिपुत्र शान था सबसे बड़े एम्पायर्स की, यानी कि गुप्ता, मौर्य, पाला, मुगल। यहीं से बैठ के सबने राज किया। ये सिटी बसती है गंगा के किनारे, मतलब प्लानिंग और आर्किटेक्चर में अनमैच्ड। मौर्य एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर के सक्सेसर को हराकर पैन इंडिया एम्पायर बनाया। और गुरु कौन? चाणक्य, अर्थशास्त्री को लिखने वाले, वो भी बिहार से थे। अशोका द ग्रेट, पहले एम्परर जिसने धामा और गवर्नेंस को एक साथ मिलाया। नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी 5th सेंचुरी में एस्टेब्लिश हुई और ये पहली फुल फ्लेज यूनिवर्सिटीज बनी जहाँ पर लगभग 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स और 2,000 से ज्यादा टीचर्स रहा करते थे। यहाँ पर जगह जगह से लोग पढ़ने आया करते थे। एक चाइनीज ट्रैवलर है जुंग जैंग, उन्होंने ये तक कहा, इट वॉज द मोस्ट मैग्निफिकेंट यूनिवर्सिटी फॉर लर्निंग इन द वर्ल्ड। बोध गया, गौतम बुद्धा जी को यहीं से एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई, यानी कि बुद्धिज्म की शुरुआत भी यहीं से हुई। तो भाई बिहार ने इंडिया को रिलीजन, पॉलिसी और एम्पायर सब दिया, लेकिन आज बिहार को मिल क्या रहा है? एक बिहारी गाली बन के रह चुका है। एक बिहारी के नाम से आपके दिमाग में क्या बनता है? जो काम आउटसाइडर न कर सके वो ब्रिटिशर्स ने आकर किया, यानी कि ब्रिटिशर्स ने बिहार को अपने इंटरनल कॉलोनी बनाकर रख दिया। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि इंट्रोड्यूस करा गया था सर कॉर्नवेल के द्वारा, जिसका पर्पस था बिहार के अंदर से एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट करना। इस बिल के अकॉर्डिंग जमींदार बने ब्रिटिशर्स और स्लेव बने लैंडलॉर्ड्स। नाम के अकॉर्डिंग एक परमानेंट अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्ट हुआ करता था जमींदार क्लास, जो कि हमेशा फिक्स रहा करता था। और अगर जमींदार पेमेंट टाइम पे ना कर सके तो उसकी जमीन को ऑक्शन कर दिया जाता था। रिजल्ट, इससे कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी बढ़ती चली गई और बिहार को सोशली तोड़ दिया गया। 1956 इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर जितने भी रिसोर्सेज होंगे उनके रेट इंडिया में इक्वल हो जाएंगे। इसका असर ये पड़ा कि जो भी इंडस्ट्रीज बिहार के अंदर स्टेट थी वो कोस्टल एरियाज में भागने लगे, यानी बिहार के अंदर से इंडस्ट्रीज गायब हो गई और बिहार बन के रह गया इंडस्ट्रियल डेजर्ट। बिहार रिसोर्सेज तो दिया करता था पर इंडस्ट्रीज और पैसा दूसरे राज्य कमाया करते थे। 1950s और 60s तक आते आते तो बिहार के अंदर बिल्कुल जीरो इंडस्ट्री हो चुकी थी। बिहार के पास आयरन, ओर, कोल, मिनरल सब था, लेकिन स्टील प्लांट लग गए बोकारो छोड़ के महाराष्ट्र या फिर गुजरात में। 1960s से 1990s के बीच में इंडस्ट्रियल बेस बिहार का एकदम कोलैप्स कर गया और वहीं से सिलसिला चालू हुआ माइग्रेशन का। सोशल जस्टिस या सिस्टम कोलैप्स। 1990s एक नया दौर शुरू हुआ जिसके अंदर एक नए लीडर इमर्ज हुए, जिनका नाम था लालू यादव, जो कि आए तो थे ये बोलकर कि बिहारी को इज्जत दिलाऊंगा, लेकिन उनके दौर को माना जाता है वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टेट्स, यानी कि जंगल राज। फॉरवर्ड कास्ट बेस्ड डोमिनेंस को तोड़ने के लिए लालू यादव ने ओबीसी को मोबिलाइज किया। यादव, कुमारी, मुस्लिम, ये सब लालू जी के सॉलिड वोट बैंक बने। पहली बार दलित और ओबीसी को पॉलिटिकल वॉइस मिली, पर सोशल जस्टिस के नाम पे एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स कर गया। सरकारी नौकरी में कास्ट बेस्ड हायरिंग होने लगी, मेरिट की तो मानो बलि चढ़ गई है। अपर कास्ट डोमिनेंस तोड़ने के लिए ब्यूरोक्रेट्स को इग्नोर करने लगे। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर को वीक कर दिया गया। स्कूल अटेंडेंस लो, हेल्थ केयर जीरो और इंफ्रास्ट्रक्चर भी जीरो। डेवलपमेंट इंडेक्स क्रैश हो गया। बिहार
पर कैपिटा इनकम 1200 से 1000 रुपए में आ गई। लॉ एंड ऑर्डर का तो पूछो मत। 90s में बिहार कास्ट एक आइडेंटिटी नहीं था, बल्कि एक वॉर जोन बन चुका था। यानी कि अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट, नक्सल्स वर्सेस लैंडलॉर्ड, और इन सब के चक्कर में बिहार कश्मीर से कम नहीं था। यानी कि बिहार के अंदर मास्केर इतने होते थे जितना हम सोच भी नहीं सकते। उनमें से कुछ आपको बताऊं तो जैसे कि 12 मास्केर 1992 गया थी, 40 भूमकरियों को एमसीसी ने जिंदा काट दिया। रिवेंज फॉर अर्लियर ऑपरेशन। बेसिकली रणवीर सेना एक अपर कास्ट सपोर्टिव प्राइवेट आर्मी थी और एमसीसी एक दलित सपोर्टेड आर्मी थी। केस 2 भतोड़ी टोला 1996 भोजपुर। रणवीर सेना ने 21 दलित को जिंदा जला दिया। रीजन, उन्होंने एमएलएल को सपोर्ट किया था। लक्ष्मणपुर भत्ते 1997 रणवीर सेना ने अटैक करके एक पूरा गांव का गांव साफ कर दिया, जिसके अंदर 58 लोग मारे गए, जिसमें अंदर 27 महिलाएं और 6 बच्चे भी थे। नो वार्निंग, जस्ट मास्केर। केस 4 सनारा मास्केर 1969। 1999 में एमसीसी ने 40 लोगों के सर काट दिए, वो भी सरेआम। 1990s में कास्ट वॉर का मतलब था गांव के गांव गायब हो जाना, और सरकार वोट के चक्कर में दोनों साइड को थोड़ा थोड़ा अपीस कर दिया करती थी। दिस इज द ट्रू फेस ऑफ बिहार ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम सिविलाइजेशन टू बैटलफील्ड। जब बिहार की सरकार ही गुंडे बन गई, अब तक सिस्टम टूट रहा था, लेकिन अब तो सिस्टम ही लूट रहा है। बिहार के इतिहास का ये वो हिस्सा है जब नेता और गुंडे का फर्क मिट गया था। फूडर स्कैम, गाय के नाम पर घूस ले गई। भाई स्कैम तो इंडिया में बहुत हुए हैं, पर यहाँ पर तो गाय के नाम पर फंड्स उठाए गए थे और उनको अपने प्राइवेट काम के लिए यूज करा गया। इस स्कैम के अंदर लगभग 900 करोड़ रुपए लगे थे। उस टाइम के 900 करोड़ यानी कि आज के 5 से 6 हजार करोड़, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। इस स्कैम के चक्कर में तो लालू यादव को रिजाइन तक करना पड़ा था और उनकी सक्सेसर बनी दीप्ति देवी। बिहार में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के नाम पे 950 करोड़ रुपए ऐसा फंड उठाए गए, जिसके अंदर फेक बिल यूज हुए। बफेलो तक के लिए मस्टर्ड ऑयल का बिल बनाया गया। 10 गुना से ज्यादा कैटल की क्वांटिटी दिखाई गई। इस स्कैम के अंदर डिपार्टमेंट ऑफिशियल, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स या फिर कोई भी सरकारी नौकर सब इसमें मिले हुए थे। और इस स्कैम के सेंटर में कौन था? सीएम लालू यादव। हद तो तब हो गई जब 1997 के अंदर लालू यादव का नाम चार्जशीट के अंदर ऐड हुआ, तो लालू यादव ने सीएम की सीट नहीं छोड़ी, बल्कि अपनी वाइफ रबड़ी देवी को ही सीएम बना दिया। रबड़ी, who has no political experience, suddenly become बिहार सीएम। जब स्कैम पकड़ा गया तो पनिशमेंट क्या मिली? बीवी को कुर्सी और स्टेट को बर्बादी। 1990s में गुंडे और स्कैम ये दोनों सिस्टम का एक मेन पार्ट बन चुके थे। फूडर स्कैम ने सरकार को लूट प्रूफ बना दिया। शहाबुद्दीन ने लॉ को अपने हाथ में ले लिया। बिहार के लोग बेचारे बन गए स्पेक्टेटर। और इन सब के बीच बिहार का बिजनेसमैन, डॉक्टर, किसान, ये सब बस एक सर्वाइवर बन के रह गए। ये था असली जंगल राज। नीतीश कुमार, होप या हिपोक्रेसी? वीडियो एंड करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम है साहिल चौहान और मैं यहाँ पर उन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो टॉपिक हमें अफेक्ट करते हैं या फिर टेक्निकल चीजें जो हमारे फ्यूचर को शेप देती हैं। लेकिन एक प्रॉमिस है, मैं इन सब चीजों को बोरिंग नहीं बनने दूंगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और ऐसे इश्यूज पर आवाज उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।